नया फिर दिन हुआ पुरानी रात का, करे सौ शुक्र हम खुदा की जात का, खुदा की जात का, नया फिर दिन हुआ। आज की आयत, जो मुझसे ए खुदावंद कहते हैं, उनमें से हर एक आसमान की बादशाही में दाखिल ना होगा, मगर वही जो मेरे आसमानी बाप की मर्जी पर चलता है। मत्ती 7 बाब 21वीं आयत। अजीज़ों, घर एक ऐसी जगह है जिसमें रहने वाले खुद को महफूज समझते हैं, क्योंकि वो सब मोहब्बत की डोर से बंधे एक दूसरे के साथ किसी रिश्ते से जुड़े हुए हैं और इसकी अहमियत को पहचानते भी हैं। अगर कोई ऐसा शख्स आपके घर की डोर बेल करता है जिसे आप नहीं जानते, जाहिरी बात है कोई भी इस अजनबी के लिए घर का दरवाज़ा खोलकर उसे अंदर आने की इजाज़त नहीं देगा। ऐसे ही अगर आप किसी के घर का दरवाज़ा नॉक करते हैं, वो भी आपके लिए अपने घर का दरवाज़ा नहीं खोलेंगे, क्योंकि वो आपको जानते ही नहीं। यकीनन वही बात हम अपने बच्चों को भी सिखाते हैं कि किसी अजनबी के लिए घर का दरवाज़ा नहीं खोलना। इसके बरअक्स हम अपने अजीज़ों, दोस्तों और जानने वालों के लिए अपने घर का दरवाज़ा खुशी से खोलते और उन्हें खुशामदीद कहते हैं। अब दोनों तरह के लोगों के साथ रवैये में फ़र्क साफ ज़ाहिर है, मतलब रिश्ता, जान पहचान का। बिलाशुबा हर घर इसी असूल पर कारबंद है। अजीज़ों, कलाम मुक़द्दस के मुताबिक आसमानी बादशाही का दरवाज़ा खुलने या ना खुलने के लिए भी जान पहचान का असूल कार फरमा है। लिखा है, जो मुझे ए खुदावंद कहते हैं, इनमें से हर एक आसमान की बादशाही में दाखिल ना होगा, क्योंकि उनसे खुदा बाप की जान पहचान ही नहीं। अब सोचना ये है कि बाप से हमारी जान पहचान कैसे मुमकिन है। इसके लिए खुदा का कलाम वाज़ेह रहनुमाई करता है। यीशु ने कहा, आसमान और ज़मीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है। मतलब ये कि यीशु को जाने बगैर हम खुदा बाप को नहीं जान सकते। यीशु ने कहा, राह, हक और ज़िंदगी मैं हूँ, कोई मेरे वसीला के बगैर बाप के पास नहीं आ सकता। सो आसमान की बादशाही तक पहुँचने का वाहिद रास्ता फ़कत यीशु मसीह है, और बादशाही में दाखिल होने का दरवाज़ा भी यीशु। लिहाजा हक और सच की राह पर चलते हुए आसमान की बादशाही में दाखिल होने के लिए हमें यीशु को हकीकी तौर पर जानने की ज़रूरत है। याद रहे, जब इंसान गुनाह का मर्तकब हुआ, इसी के बायस उसका खालिक खुदा से रफ़ाकत का सिलसिला टूट गया और बाप के नाम को जलाल देने का मकसद भी ज़ाइल हो गया। खुदा से रफ़ाकत को बहाल करने और उस खालिक खुदा के नाम को जलाल देने के मकसद को दोबारा हासिल करने के लिए गुनाहगार इंसान की गुनाह से रिहाई ज़रूरी थी, जिसके लिए खुदा बाप ने पाक और बेऐब कुर्बानी देने का वादा किया, जिसके लिए उसने अपने इकलौते बेटे यीशु का इंतखाब किया। खुदा के इस बरे ने मुकर्रर वक्त पर हमारी दुनिया में आकर दुनिया के गुनाह उठा लिए। फिर जिस गुनाहगार ने भी अपने गुनाह का इकरार करके यीशु के सलीबी कुफारे को कबूल किया, उसने उन्हें खुदा के फरजंद बनने का हक बख्शा और उन्हें हमेशा की ज़िंदगी का वारिस बनाया। अजीज़ों, हमेशा की ज़िंदगी का वारिस वो ईमानदार हैं जिनके लिए यीशु ने कहा, अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे, अपनी खुदी से इनकार करे और अपनी सलीब उठाए और मेरे पीछे हो ले। यीशु चाहता है कि जिस तरह उसने अपने पैदा होने से सलीब उठाने और जी उठने तक बाप की मर्ज़ी को पूरा किया, उसी तरह उसके लोग उसके बाप की मर्ज़ी को पूरा करें, ताकि वो इस रास्ते पर चलते हुए आसमानी मकाम यानी खुदा की बादशाही में दाखिल हो सकें। जिस तरह नजात के काम की तकमील के लिए यीशु ने अपने बाप से फरमाबरदारी की, इसी तरह यीशु भी अपने लोगों के लिए फरमाबरदारी की तवक्को रखता है। फिर ही आसमान की बादशाही का दरवाज़ा खुल सकता है। मुमकिन तब ही है जब खुदा के लोग अपने बाप को हकीकी तौर पर जानेंगे और उसकी मर्ज़ी पर चलेंगे। अज़ीज़ व खुदा का कलाम वक्त से पहले हमें ख़बरदार करता है कि कौन आसमान की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता, ताकि हम कलाम की रोशनी में ख़ुद को परख कर अपनी इस्लाह कर सकें। शायद हम अपनी रूहानी ज़िंदगी से मुतमईन हों
اور سوچتے ہوں کہ ہم تو روزے بھی رکھتے ہیں، دایکی دیتے اور حکموں پر عمل بھی کرتے ہیں، مگر یسوع نے کہا تجھ میں ایک چیز کی کمی ہے۔ اس بارے خدا کا کلام بالکل واضح ہے، لکھا ہے ایک دن بتیرے مجھ سے کہیں گے اے خداوند کیا ہم نے تیرے نام سے نبوت نہیں کی، بدروحوں کو نہیں نکالا اور تیرے نام سے بہت سے معجزے نہیں دکھائے؟ اس وقت میں ان سے صاف کہوں گا کہ میری تم سے واقفیت نہ تھی، آئے بدکارو میرے پاس سے چلے جاؤ۔ عزیزو، قابل غور بات ہے، کیا یہ سب کچھ خدا کے نام کی قدرت سے نہیں ہوا؟ پھر کس چیز کی کمی ہے؟ یہ کہ خدا باپ کی مرضی پر نہیں چلے۔ عزیزو، جب ہم جو اس کے فرزند ہیں اپنے باپ کی مرضی پر نہیں چلتے اور اس کی وفاداری نہیں کرتے تو پھر کیا رشتہ اور کیسی رفاقت اور باپ سے کیسی واقفیت؟ عزیزو، آج کلام کے یہ الفاظ ہم مسیحوں کے لیے وارننگ ہے۔ یاد رہے وہ ہمارے ظاہری کاموں کو نہیں بلکہ دل کی عاجزی، فروتنی اور حلیمی کو دیکھتا ہے۔ محبت اور معافی کا پیغام اگر ہماری زندگی میں نہیں، محض دوسرے کو بتانے سے خدا کی خوشنودی حاصل نہیں ہو سکتی۔ اس کی خوشی اسی میں ہے کہ ہم اس کی مرضی کو اپنی زندگی میں پورا کریں تاکہ ہمارے کاموں سے اس کے نام کو جلال ملے۔ آئیے دعا کریں۔ اے باپ، ہم تیرے شکر گزار ہیں کہ تیرے دروازے ہمیشہ ہمارے لیے کھلے ہیں۔ ہم جب بھی چاہیں تجھ سے بات کر سکتے ہیں۔ تو دعاؤں کو سنتا اور جواب دیتا ہے۔ تو زندہ خدا ہے۔ توفیق عطا کر کہ ہم اپنی زندگی کے ہر معاملے میں تیری مرضی کو پورا کریں تاکہ تیری بادشاہی کا دروازہ ہمارے لیے کھلا رہے۔ ہمیں اپنی رفاقت میں رکھ، یسوع کے قادر اور مبارک نام میں، آمین۔